दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग चैलेंज डे 4 में। सबसे पहले हम प्री मार्केट क्विकली एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट आज कैसे ओपन हो सकता है और कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर अप स्टॉक पे आप देखोगे तो जो ट्रेडिंग व्यू का सिंबल दिख रहा है आपको यहाँ पर टॉप पे, इसको क्लिक करोगे तो आप ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे पहुँच जाओगे। और यहाँ पर निफ्टी स्पॉट के अंदर जो ये लेवल मार्क है वो कल के ही लेवल है, हमने आज कोई भी इसमें रिवाइज नहीं किया किसी लेवल को। तो इसी लेवल के हिसाब से हम पहले एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट कहाँ पर ओपन हो सकता है और कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो ये नीचे का लेवल जो है मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। डेली टाइम फ्रेम पे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे क्योंकि ये गैप डाउन के केस में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो बड़ा, तो यहाँ पर आप देखते हो तो यहाँ पर जो है मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है इसका। ये एक बार यहाँ पर, ये सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम और फिफ्थ टाइम यहाँ पर देखोगे तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे दिया इस लेवल का। तो ये सप्लाई जोन का ब्रेकआउट हुआ है और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल पे तो एज अ सपोर्ट रिएक्ट कर सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है इन केस ऑफ गैप डाउन ओपन होता है। तो बाकी स्मॉलर टाइम फ्रेम भी हम देखते हैं कि बाकी के लेवल का क्या इंपॉर्टेंस है और वो कैसे वर्क कर सकते हैं। तो इसको मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम 3 मिनट पे शिफ्ट करूँगा पहले चार्ट को, ठीक है। ये हमारे सारे कल के जो लेवल थे ड्रॉ करे हुए वो है। सबसे ऊपर का लेवल आप देखते हो अगर तो 24,359 का लेवल है जो हमने कल सप्लाई जोन मार्क किया था, वो ये वाला, ठीक है। और इसके नीचे वाला लेवल जो हाई था 250 का, वहाँ पर भी मार्केट ने आप ध्यान से देखोगे तो मल्टीपल टाइम यहाँ पर रिएक्शन दिया है। 1 टाइम, 2 टाइम, थर्ड टाइम ब्रेकआउट, रिटेस्टिंग एंड स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। तो ये दोनों लेवल जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 24,360 बोल सकते हो आप और 24,242, ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा एरिया जो है अगर इसके बीच में मार्केट ओपन होता है तो मार्केट के साइडवेज रहने के चांस ज़्यादा है। और ये साइडवेज एरिया है अगर मार्केट ओपन होता है तो ये फर्स्ट सिनेरियो है अपना। तो इस केस में आपको मिनिमम क्वांटिटी के साथ प्लान करना है क्योंकि आज एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी है। आप अवॉइड भी कर सकते हो इस एरिया में। सेकंड जो एरिया है अपना ये वाला, ये एरिया जो है जो हमने डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट था और यहाँ पर ही गैप डाउन ओपन होता है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है तीनों। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गैप काफ़ी पेंडिंग है। इस एरिया पे कहीं पर भी ओपन होता है जैसे यहाँ, तो यहाँ से इतना गैप, फिर ब्रेक डाउन करता है तो ये गैप, और सीधा अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो यहाँ से आप कॉल साइड में प्राइस एक्शन अगर डेवलप होती है तो प्लान कर सकते हो ज़रूर। तो यहाँ पर ये लेवल सेकंड अपना सिनेरियो है, सेकंड केस है मार्केट कैसे ओपन होता है उसका। और थर्ड केस की अगर बात करें, हम तीसरे सिनेरियो की बात करें तो मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है इस एरिया में तो यहाँ पर पहले आप वेट करिए प्राइस एक्शन कैसे डेवलप होता है। मान लो प्राइस पहले यहाँ से गैप अप ओपन होने के बाद अप साइड में मूव होती है तो नीचे का जो एरिया है उसको मार्क कर सकते हो। फिर रिजेक्ट होती है तो ऊपर का एरिया मार्क कर सकते हो आप, और दोनों के ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे यहाँ ब्रेकडाउन हो तो आप पुट साइड में प्लान कर सकते हो, स्कैल्पिंग इजीली आपको टारगेट मिल सकता है ऐसे केस में। और अप साइड में अगर ब्रेक करता है तो आप कॉल साइड में भी प्लान कर सकते हो। तो ये दोनों, ये तीसरा सिनेरियो है मार्केट का। तो मार्केट कैसे ओपन होता है उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे। मुझे लग रहा है मार्केट मोस्टली साइडवेज ओपन होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रेडिक्ट करना बिल्कुल सही नहीं है। तो ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इस चैनल पे रेगुलर लर्निंग वाले वीडियो जो है वो अपलोड करता रहता हूँ। और आपको कैसी लग रही है चैलेंज, जो रेगुलर व्यूअर है वो भी मुझे कमेंट में बताएं ताकि एक अपने को मोटिवेशन मिले और हम रेगुलर काम करें। तो ठीक है, 9:15 को मार्केट ओपन होगा तब हम ट्रेड करेंगे। हेलो दोस्तों, मार्केट अभी ओपन होने वाला है, 9:14 हो चुकी है, 9:15 पे मार्केट ओपन होगा। मैंने यहाँ पर ओपन प्राइस जो है उसको यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क किया है 24,277.90। तो इस लेवल को हम क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे 9:15 पे। और प्रीमियम देखो तो इन द मनी 24,400 का पुट का प्रीमियम है, उसको भी आप देखते हो तो 3 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पर कल का एक स्विंग हाई यहाँ पर दिख रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए 140 प्राइस है उसका। यहाँ पर हमें एंट्री नहीं ले लेनी है ओपन होते ही, सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए कि प्रीमियम के अंदर कैसे रिएक्शन आता है, इसको देखने के लिए ये चार्ट ओपन किया है। तो देखते हैं मार्केट जैसे ही ओपन होगा हम पहले प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करेंगे।
और उसके बाद कुछ जो है डिसीजन हम प्लान करेंगे, उससे पहले नहीं। ठीक है, मार्केट ओपन हो चुका है और स्पॉट के अंदर आप देखोगे, पहले इसको स्पॉट को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अभी जस्ट 17-18 सेकंड हुए, तो इतना फास्ट डिसीजन नहीं लेना होता है। 3 मिनट का चार्ट ओपन है, तो पहले हम क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। और हमने जो प्री मार्केट में एनालिसिस किया था उसमें 3 केस थे। फर्स्ट नंबर केस था गैप डाउन ओपन, सेकंड नंबर साइडवेज ओपन और थर्ड नंबर था अपना गैप अप ओपन। तो सेकंड केस साइडवेज ओपन मार्केट ने अभी किया है आज। तो साइडवेज मार्केट जब भी ओपन होता है तो आप आराम से इसको पेशेंसली वेट करके फिर ट्रेड करना है। आप चाहो तो ट्रेड अवॉइड भी कर सकते हो पर्टिकुलर उस रेंज में, लेकिन यहाँ पर ओपन प्राइस पे भी मार्केट में प्राइस में रिएक्शन आता है स्ट्रॉन्ग, और आज एक्सपायरी भी है। तो अच्छे से इसको ऑब्जर्व करने के बाद ही हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे कोई भी। यहाँ पर हमें पेशेंसली वेट करना है। किसी भी कंडीशन में किसी भी तरह की, देखो ये जो लो है कैंडल का, उसको आप मार्क कर सकते हो। तो अब एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो चुकी है, पहले तो इस कैंडल को क्लोज होने देना पड़ेगा। और स्पॉट के अंदर अगर पुट साइड में भी प्लान करना है तो मिनिमम इस कैंडल का लो ब्रेक होना जरूरी है, उससे पहले हम नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, वैसे अभी ये कैंडल क्लोज हो ही नहीं है, तो पहले क्लोज हो जाए, उसके बाद और अच्छे से इसको प्राइस एक्शन को रीड करने की कोशिश करेंगे। मार्केट साइडवेज ओपन हुआ है और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आज एक्सपायरी है निफ्टी की। तो निफ्टी के एक्सपायरी के दिन आपको बहुत ही सोच समझ के एक मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए। और एक्सपायरी के दिन बड़े बड़े मोमेंटम आते हैं और वो कॉल साइड और पुट साइड दोनों तरफ आ सकते हैं। तो वो मोमेंटम प्राइस एक्शन के बिना आप कैच करने की कोशिश करोगे, हो सकता है कभी कभी बेनिफिट मिल जाए। अब देखो, पुट के प्रीमियम में अगर हम मार्केट ओपन होते ही एंट्री ले लेते तो 165 आसपास जाके प्रीमियम वापस वही उसी प्राइस पे आ चुका है। अब अगर यहाँ पर 140 जो प्राइस थी वहाँ पर एंट्री हम अब करने की कोशिश करते हैं तो क्या रिजल्ट निकलेगा, कहाँ पर आप स्टॉप लॉस प्लेस करोगे वो देखना पड़ेगा। जैसे 140 प्राइस पे वापस एंट्री ले लेंगे तो हम 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो प्लेस कर सकते हैं, लेकिन स्पॉट के अंदर आप ऑब्जर्व करोगे तो अभी तक उस कैंडल ने सस्टेन किया है। और पुट का प्रीमियम जो देखोगे वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है। तो आप पुट में तो अभी प्लान कर नहीं सकते हो। रही बात कॉल की, तो कॉल में हमारा एक इम्पोर्टेंट लेवल था जो हमने मार्क किया था। जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होता है, जो था 24,360, कल का जो सप्लाई जोन क्रिएट हुआ था वो वहाँ तक कैसे क्रिएट होता है वो देख सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर देखो वापस 140 पे अगर आप एंट्री लेते हो, मैं भी यहाँ पर एंट्री प्लान नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको 1 मिनट पे शो कर रहा हूँ। तो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस कहाँ होगा, उस प्राइस को आप आराम से नोट कर सकते हो। टाइम है आपके पास सफिशिएंट, क्योंकि 3 मिनट का एक कैंडल जो क्लोज हुआ है वो आप देखते हो तो हैमर कैंडल है, लेकिन वो सपोर्ट पे है। तो सिर्फ कैंडलस्टिक बेसिक पे आपको ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि मार्केट जो है वो 2 इम्पोर्टेंट लेवल के बीच में ओपन हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते तो आपका स्टॉप लॉस एक्सपायरी के दिन स्पेशली थीटा डी के होने की वजह से प्रीमियम में बहुत ही जल्दी आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाएगा। तो इसीलिए ट्रेड में एंट्री लेने से पहले आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना है। अभी तक हमारी कोई एंट्री नहीं हुई, आप देख सकते हो। हम अभी भी ऑब्जर्व करेंगे प्रीमियम को, क्योंकि कॉल साइड में भी अभी काफ़ी जगह ओपन है। ट्रेड का प्लान करना हो तो कॉल का प्रीमियम भी देखेंगे हम। तो अभी फिलहाल पुट के अंदर तो पुट के प्रीमियम के अंदर तो सेलिंग देखने को मिल रही है। अब देखो मार्केट जो है पुट की तरफ, स्पॉट का आप देखोगे तो ये कैंडल पूरा नेगेटिव में कन्वर्ट हो चुका है और 277 लेवल था उसके पास ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। तो आप ऐसे केस में मोमेंटम ट्रेड कर सकते हो, जैसे हमने कल किया था। मार्केट गैप अप ओपन हुआ था और अप साइड में हमने प्लान किया था, लेकिन इसके लिए आप यहाँ पर 127 प्राइस चल रही है, यहाँ पर प्लान नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? अगर इसको ब्रेक डाउन करना होता तो 140 प्राइस पे प्रीमियम को भी पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि आज एक्सपायरी है। तो ये थीटा डी के हो चुका है, क्योंकि अभी तक प्रीमियम जो है वो सस्टेन करना था 140 तक, क्योंकि देखो उसी लेवल पर 140 लेवल जो था कल का स्विंग हाई प्रीमियम के अंदर जिसको हमने ऑब्जर्व किया था। पुट का प्रीमियम 128 130 चल रहा है
और स्पॉट के अंदर ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ 129 पे आप प्लान कर लोगे तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के एक्सपायरी के दिन बहुत ज़्यादा चांस है। हम 140 पे प्लान कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई अच्छी प्राइस एक्शन हमें यहाँ देखने को मिलनी चाहिए। अब देखो ये हैमर जो बना है पुट के अंदर, उसका लो भी ब्रेक होने वाला है, जस्ट देखो ब्रेक हो चुका है। तो आप इसे ही थीटा देके बोलते हैं। देखो ये ब्रेकडाउन दिया हल्का सा, ये कब होता है, ये साइडवेज मार्केट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और एक्सपायरी के दिन और भी ज़्यादा देखने को मिलता है। और आज तो वैसे भी मंथली एक्सपायरी है, तो हम कॉल में भी अगर जाना है तो मिनिमम इस कैंडल, जो कैंडल अपना पहला कैंडल 3 मिनट का डेवलप हुआ है, उसका हाई का तो एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे प्राइस एक्शन डेवलप होता है, क्योंकि पुट के अंदर तो हम स्पॉट तो हमें इंडिकेट कर रहा है कि आप पुट की तरफ ब्रेकडाउन का ट्रेड प्लान कर सकते हो मोमेंटम वाला, लेकिन पुट के प्रीमियम में मोमेंटम भी तो होना चाहिए। एटलीस्ट पुट का प्रीमियम 140 पहुंचे, उसके बाद हम प्लान करेंगे, उससे पहले नहीं। ठीक है, हम क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। अभी भी स्पॉट के अंदर तो एक बार ब्रेकडाउन करने की कोशिश किया है, लेकिन प्रीमियम की स्टोरी कुछ और ही इंडिकेट कर रही है हमें। हम कॉल का प्रीमियम भी देखेंगे, लेकिन पुट के प्रीमियम को, क्योंकि यहाँ पर स्पॉट के अंदर जब पुट का सेटअप डेवलप होता हुआ दिख रहा है आपको पहला, तो आप अभी फिलहाल पुट के प्रीमियम को ऑब्जर्व कर सकते हो। और यहाँ से कैंडल जो है स्पॉट के अंदर पॉजिटिव कैंडल शो होती है, तब हम कॉल का प्रीमियम भी साथ में ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, देखो अब स्पॉट तो ब्रेकडाउन कर रहा है, लेकिन प्रीमियम ने अभी भी 140 से काफ़ी दूर है, अभी 117 चल रहा है प्रीमियम। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पे हम ट्रेड ले रहे हैं, ना किसी इंडिकेटर का यूज़ कर रहे हैं, ना ही कोई और चीज़ का हम इस ट्रेडिंग में अभी यूज़ कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कैसे प्राइस एक्शन डेवलप होती है, उसको पेशेंसली वेट करेंगे। अभी जो मैंने 24,400 का पुट है, उसमें 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया है, ताकि क्योंकि आज एक्सपायरी है, थोड़ा इसको क्लोजली वॉच कर पाए इसलिए। लेकिन स्पॉट को मैंने 3 मिनट पे ही रखा है, क्योंकि आप अपना भी जब ट्रेड करो तो 3 मिनट पे आपको एक डिसीजन लेने का अच्छा टाइम मिले, इसलिए। अब देखो स्पॉट के अंदर पूरा जो ब्रेकडाउन लेवल था 277, जहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था, और उसी के नीचे उस कैंडल का लो हमने मार्क किया था 273, उसके पास पहुंचा है। लेकिन प्रीमियम को तो अभी इंक्रीज होना था 140 तक, एटलीस्ट 140 या 160 तक होना चाहिए था। तो यहाँ पर जब तक प्रीमियम के अंदर बाइंग ना दिखे, तब तक आप प्लान अवॉइड कर सकते हो। जो आपका प्लान था प्राइस एक्शन के हिसाब से मोमेंटम स्कैल्पिंग का, वो आप डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हो, और आपको अवॉइड करना ही चाहिए, क्योंकि प्रीमियम अपने आप ये स्टोरी कह रहा है कि उसके अंदर थीटा डी के ज़्यादा हो चुका है। ये थीटा डी के कहाँ तक होगा वो कोई कह नहीं सकता है। अगर मार्केट यहाँ पर साइडवेज रह गया तो ये प्रीमियम पूरा डिक्रीज होकर और भी डाउन हो सकता है, 100 तक भी अभी तुरंत पहुँच जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए आप यहाँ पर प्लान नहीं कर सकते हो पुट के अंदर, क्योंकि बाइंग और सेलिंग होती है वो प्रीमियम के अंदर होती है। आप जो कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो वो प्रीमियम के अंदर करते हो, ना कि स्पॉट के अंदर। तो प्रीमियम का चार्ट आइडेंटिफाई करना, एनालिसिस करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियल बायर और सेलर जो है पुट और कॉल के प्रीमियम में है। अब यहाँ पर 2 टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, मीन्स 2 टाइप के सेटअप्स होते हैं अपने, बोल सकते हो। एक, आप बॉटम पे बाय करते हो, मतलब सपोर्ट पे बाय करते हो और रेजिस्टेंस में सेल करते हो। तो वो चीज़ यहाँ पर, वो लोग जो है यहाँ पर एक्टिव होते हैं। तो कॉल का प्रीमियम हम देखते हैं यहाँ पर। तो कॉल के प्रीमियम में क्या स्टोरी चल रही है, स्पॉट डाउन है, लेकिन कॉल का प्रीमियम अप साइड में मूव कर रहा है, मीन्स कॉल के प्रीमियम में बाइंग है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमें कॉल के प्रीमियम में यहाँ पर बाय कर लेंगे। एटलीस्ट जो फर्स्ट कैंडल का हाई था वो ब्रेक करे, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम इंडिकेशन वो हमें मिलना चाहिए। पुट का प्रीमियम और कॉल का प्रीमियम, आप दोनों के प्रीमियम जो है ऑप्शन चेन में ऑब्जर्व कर सकते हो इजीली। इसको 150 क्वांटिटी ट्राई कर सकते हो अगर मोमेंटम। लेकिन स्पॉट जो है आप देखोगे तो एक अलग कंडीशन अप्लाई है स्पॉट के अंदर। अभी हमारा जो डाउन की तरफ मोमेंटम प्लान होना था वो स्पॉट हमें शो कर रहा है,
लेकिन प्रीमियम आप देखोगे तो कॉल का इंक्रीज हो रहा है। इसको 3 मिनट पे कर देता हूँ मैं। देखो प्रीमियम के अंदर देखोगे तो कॉल का प्रीमियम पुट के अंदर बाइंग नहीं आ रही है और कॉल के अंदर सेलिंग भी नहीं आ रही है। तो इसे ही साइडवेज मार्केट कहते हैं। और ये हमारा जो प्री मार्केट में एनालिसिस किया था हमने कि इस जोन में मार्केट साइडवेज रह सकता है, तो ऑलरेडी जब आपको पता है तो आप पेशेंसली वेट कर सकते हो और इस टाइम पे पुट और कॉल के प्रीमियम को ऑब्जर्व कर सकते हो। जरूरी नहीं हम ट्रेड कर ले, क्योंकि जब तक सेटअप नहीं, अब देखो पुट का प्रीमियम इंक्रीज हुआ है कि नहीं वो देखना पड़ेगा हमें। देखेंगे अभी इसको, क्योंकि कॉल के अंदर भी हमें अगर ट्रेड करना है तो एटलीस्ट फर्स्ट कैंडल 3 मिनट की थी, उसके हाई का ब्रेकआउट का वेट तो करना पड़ेगा मिनिमम। तो फिलहाल तो अभी कोई सेटअप बनता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, क्लोजली इसको ऑब्जर्व करेंगे और हम कुछ भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि बिना जब तक सेटअप नहीं बनेगा तब तक हम एंट्री प्लान नहीं कर सकते। और मैं लाइव 9:15 से इसलिए शो करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं कैसे सोचता हूँ जब मार्केट ओपन होता है वो आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। अगर मैं डायरेक्ट जब एंट्री होगी तब से वीडियो बनाऊँगा तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। और कल मुझे काफ़ी अच्छे कमेंट्स मिले हैं कि वीडियो कितना भी बड़ा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ऐसे ही एक्सप्लेन करो तो अच्छी बात है। मुझे ये सुन के अच्छा लगा कि लोग सीखना चाहते हैं, कम से कम ये अच्छी बात है। तो उनके लिए ही है स्पेशल ये वीडियो। चलो हम प्रीमियम देखते हैं। गलती से सेल बटन नहीं, प्रीमियम खोलना है हमें 400 के आसपास का। ये प्रीमियम ओपन कर लेते हैं। देखो जो हमने प्रीमियम पहले वॉच करे थे वही प्रीमियम इसको भी 1 मिनट पे मैंने कर दिया है। अभी आप देखो 140 पे पहुंच चुका है। तो यहाँ पर अपना मोमेंटम स्कैल्प है वो एक्टिवेट कर सकते हैं हम, लेकिन ध्यान रहे मार्केट साइडवेज एरिया में ओपन है नंबर 1, और आज एक्सपायरी है। और भी और बात करें तो आज मंथली एक्सपायरी है। तो और ये जो है मोमेंटम ट्रेड है। मार्केट डाउन में ओपन हुआ, जैसे कल गैप अप ओपन हुआ था और हमने अप साइड का ट्रेड लिया था, वैसे ही मार्केट आज डाउन में ओपन हुआ है और हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करने का सोच रहे हैं अभी। तो अगर हम ट्रेड प्लान करते हैं तो इसी 140 लेवल के आसपास अगर कंटिन्यूएशन मोमेंटम दिखता है कुछ तो हम प्लान करेंगे, उससे पहले नहीं। और जितना हो सके उतना हम स्टॉप लॉस को प्राइस एक्शन के हिसाब से और मोमेंटम के हिसाब से ट्रेल करेंगे। और आज एक्सपायरी है तो वैसे भी आपको स्टॉप लॉस जितना हो सके उतना मिनिमम रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी के दिन इतने शार्प मोमेंटम आते हैं, स्पेशली मंथली एक्सपायरी में अगर मॉर्निंग सेशन में आप ट्रेड कर रहे हो तो बहुत शार्प मोमेंटम आते हैं। तो वो आपके साइड में अगर जाते हैं तो आपका टारगेट बहुत इजीली दे देते हैं। लेकिन अगर आपके अपोजिट साइड में चला गया, अब इस कैंडल के हाई पे हम प्लान करेंगे 140 के ऊपर आसपास, या यहाँ पर भी हम प्लान कर सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, हाई क्रॉस हो चुका है, यहाँ पर 141 पे हमारा जो प्लान था उसके हिसाब से हमारी एंट्री हो चुकी है। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। 140 पे एंट्री है तो 127 आसपास 125 के आसपास मैक्सिमम स्टॉप लॉस हो सकता है हमारा। लेकिन आपको पता है ये मोमेंटम ट्रेड है और मोमेंटम ट्रेड में आपको वैलिड प्राइस एक्शन मिलती है और कहीं पर भी मोमेंटम ब्रेक होता हुआ दिखता है तो आपको स्टॉप लॉस को जितना हो सके उतना पास में ट्रेल करने की कोशिश करनी है विदाउट इमोशन। कुछ भी इमोशन नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं 928 पे हमें ट्रेड मिला है। ये जस्ट मैं आपको शो करने के लिए 1 मिनट का कैंडल यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो देखते हैं, इसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि ट्रेड में एंट्री हमने बिल्कुल सही प्लेस पे की है। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस मिले तो स्टॉप लॉस लेना पड़ सकता है, और अगर टारगेट मिले तो टारगेट भी मोमेंटम के साथ बहुत इजीली मिल सकता है। लेकिन आप देखो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मैक्सिमम स्टॉप लॉस अपना कितना होगा 15 पॉइंट का, क्योंकि हमारे रूल के हिसाब से है। टारगेट की अगर बात करें तो 30 पॉइंट का टारगेट यहाँ पर हमें लेना है मिनिमम। लेकिन ये मोमेंटम ट्रेड है तो जैसे हमने कल का पहला ट्रेड किया था वैसे ही ये ट्रेड को हम प्लान करेंगे। और यहाँ पर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे क्या हो रहा है। और स्टॉप लॉस जो है वो जितना हो, अभी देखो बुलिश कैंडल पूरा डेवलप हो चुका है तो मैं थोड़ा वेट करके इस स्टॉप लॉस को यहाँ पर ट्रेल कर दूंगा, क्योंकि आज है एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन अगर रिवर्सल में मोमेंटम आता है तो
आपको सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम स्टॉप लॉस यहाँ पर जो आपने डिसाइड किया है रूल के हिसाब से, वो रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये 3 मिनट का कैंडल है, तो इस 3 मिनट के कैंडल का वेट करना पड़ेगा हमें। वॉल्यूम अगर देखते तो वॉल्यूम भी अच्छा है, चलो ठीक है। आपको एक्सपायरी के दिन बहुत, देखो ये जब तक हाई ब्रेक नहीं होगा, अगर ये हाई ब्रेक हो जाता है मोमेंटम के साथ तो हमारा टारगेट बहुत इजीली मिलने वाला है। लेकिन हम थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि इसके बाद कल का ट्रेड भी आपने देखा होगा, तो इससे पहले जो कैंडल बनी हुई है, एटलीस्ट उस कैंडल का जब तक हाई ब्रेक नहीं होता है तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। 1 मिनट पे भी देख सकते हैं इसको चाहे तो, और 3 मिनट पे भी रख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो इसके पहले वाली कैंडल है उसका हाई ब्रेक हो जाएगा तो 3 मिनट के कैंडल का हाई ब्रेक होने वाला है, तो फिर स्टॉप लॉस जो है इसी कैंडल का लो अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? हर बार ऐसा नहीं करना होता है। आज एक तो पहला मोमेंटम ट्रेड है अपना ये, और दूसरा एक्सपायरी है। तो अगर हमारी साइड में मोमेंटम मिलता है तो हमें टारगेट मिलने वाला है, लेकिन अगर हमारी अपोजिट साइड में यहाँ पर स्टॉप लॉस है, जैसे अभी हाई ब्रेक हो चुका है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर क्या दिखता है आपको, आप तुरंत ये सोचोगे कि यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो आप धीरे धीरे स्टॉप लॉस को नीचे शिफ्ट करोगे, यहाँ पर कर दोगे। आपको एक रीज़न देगा मार्केट कि यहाँ पर स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देते, ताकि अगर ट्रैप होके ऊपर जाना हो तो मुझे टारगेट मिले। लेकिन आप ये तब करना है आपको जब एक्सपायरी नहीं है और मोमेंटम ट्रेड नहीं है आपका, तब तो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है आपको। लेकिन आपको पता है कि ये मोमेंटम ट्रेड है, यहाँ से मोमेंटम ब्रेक हुआ तो हमारा स्टॉप लॉस जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो फिर रूल के हिसाब से यहाँ पर विदाउट इमोशन आपको स्टॉप लॉस रखना है, कुछ भी इमोशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस अननेसेसरी लेने की जरूरत नहीं है। जब भी आपका मोमेंटम स्कैल्पिंग होता है तब मोमेंटम का क्या मतलब है, जो ये बाइंग आई थी वो कैंसिल हो गई, वो हमारा रीजन जो था वो खत्म हो गया, मोमेंटम खत्म हो गया, तो हमें एग्जिट करना है। देखो अब यहाँ पर 22 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस पे हुआ है और हमने कोस्ट टू कोस्ट ट्रेड को एग्जिट ले लिया है। अब ये मार्केट अगर आप 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी लेते हो तब भी बुरा नहीं, तब भी आपका रूल ब्रेक हुआ ऐसा नहीं मान सकते। लेकिन एडवांस जब आप मोमेंटम स्कैल्पिंग करते हो तब आपको मोमेंटम मिस हो जाए जहाँ पर भी, वहाँ पर एग्जिट कर जाना चाहिए, सिंपल। तो इससे क्या होगा, आपकी साइकोलॉजी है वो खराब नहीं होगी। अब यहाँ से मान लो आज एक्सपायरी है और वो भी मंथली एक्सपायरी है, अगर बड़ा रिवर्सल कैंडल बन गया तो फिर और सिस्टम के अंदर आपका स्टॉप लॉस नहीं है सेट, तो ये 15 पॉइंट की जगह पर आप 30 पॉइंट और 50 पॉइंट भी स्टॉप लॉस दे देंगे, हो जाएगा, आपका पता भी नहीं चलेगा। और एक्सपायरी के दिन ऐसे मोमेंटम अक्सर आपको देखने को मिलते हैं। देखो अब हमने एग्जिट नहीं किया होता तो यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस पे करना पड़ता, यहाँ तक तो फिर भी ठीक है क्योंकि ये तो आपका प्लान था, आपने डिसाइड किया था। लेकिन कल जैसे हमने मोमेंटम जैसे लो हुआ और हमने एग्जिट किया, वैसे ही आज हमने एग्जिट कर दिया है। अब यहाँ पर शांति से प्रीमियम को ऑब्जर्व करेंगे और एक्सपायरी के दिन एटलीस्ट इसके ऊपर प्रीमियम जाता है, कैसे निकलता है, डायरेक्ट बड़ा मोमेंटम दे देता है, वो हमें पता नहीं है, वो किसी को पता नहीं होता है। और ऑलरेडी हमें पता है कि ये देखो स्पॉट का प्रीमियम देखो, स्पॉट का प्राइस देखो कितना बड़ा अपसाइड में 1 सेकंड के अंदर मोमेंटम आया है। ये एक्सपायरी का फ्लिकर है, आप बोल सकते हो। ऐसे फ्लिकर में आपके स्टॉप लॉस दोनों तरफ हिट होते हैं। देखो ये क्या हो रहा है, अभी देखना पड़ेगा इसको क्लोजली। 1 सेकंड के अंदर स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है, वापस पूरी रिवर्स हो रही है, जो ब्रोकर के स्पॉट के चार्ट पे क्लियर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्लोजली अभी तुरंत कॉल के साइड में हम डिसीजन यहाँ पर नहीं ले सकते किसी भी कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन नहीं है और मार्केट साइडवेज एरिया में है। देखो अब ये बाइंग देखो कितना स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रहा है। अब आपको लग रहा है यहाँ से मार्केट अप साइड में चला जाएगा, लेकिन अप साइड में अपने पास जो इम्पोर्टेंट लेवल है 24,360 जो कल हमने मार्क किया है, जो हमारा सप्लाई जोन है, वहाँ तक मार्केट जब तक वहाँ पहुँचेगा और वहाँ प्राइस एक्शन नहीं बनाएगा तब तक हम ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। तो हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से ही काम करना है। अब देखो कितना बड़ा 50 पॉइंट का कैंडल है, ये कॉल का प्रीमियम ब्लास्ट हो चुका होगा प्रीमियम में, लेकिन आप बाय नहीं कर सकते हो। आपको दिखाऊंगा। अब जब तक पुट साइड में इसका लो ब्रेक नहीं होता है तब तक हम एंट्री प्लान नहीं करेंगे, या फिर कोई वैलिड प्राइस एक्शन नहीं बन पाता है। जैसे ये कैंडल है, अब देखो हमने एग्जिट कर लिया था कोस्ट टू कोस्ट पुट के प्रीमियम को। अगर कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट नहीं किया होता और अगर आपका सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस नहीं होता
तो ये 22 रुपीज़ की स्टॉप लॉस की जगह पर अभी 42 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो चुका होगा, 42 पॉइंट्स का, मीन्स 42 मल्टीप्लाई बाय 150 क्वांटिटी है आपकी, 6300 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब इतना स्टॉप लॉस पे और भी ज़्यादा हो सकता है, यहाँ तक रुकेगा ये जरूरी नहीं है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कॉल साइड में ट्रेड ले लो, नहीं, क्योंकि जब तक अब प्रीमियम भी हम यहाँ पर देखेंगे, वॉच करेंगे, इस हाई तक भी वॉच कर सकते हैं, उसके बाद प्लान करेंगे कुछ कि किस तरह से हम आज काम कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर आप क्या सोचते हो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, ताकि मुझे भी आप लोगों की साइकोलॉजी समझ में आए। देखो ये कॉल का प्रीमियम कहाँ चला गया है, अब आपको क्या लग रहा है, ये कॉल का प्रीमियम जो है पूरा 120 से 204 चला गया है, और एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर आपको कुछ भी हड़बड़ी नहीं करना है, ऐसा मोमेंटम अगर आ गया है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास एक लेवल है ऑलरेडी, कौन सा, 24,360। जब तक उसका ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक आपको मार्केट कहीं भी नहीं जाने वाला है। बिल्कुल पेशेंस रखना है, कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें सेटअप मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे, रोज़ तो ऐसा होगा नहीं, रोज़ डेली तो एक्सपायरी होती नहीं है, तो देखेंगे। ऑलरेडी हमने एक ट्रेड किया है, हमें दिमाग में रखना है। अब एक्सपायरी के दिन क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा बाइंग कैंसिल भी हो सकता है अगर 360 का ब्रेकआउट नहीं करता है तो इसको हम ऑब्जर्व करेंगे, और अगर हमें कोई सेटअप मिलता है तो ज़रूर हम ट्रेड करेंगे। लेकिन मोस्टली ये एक्सपायरी के दिन इतना स्ट्रॉन्ग, इतना जल्दी बाइंग जो आया है आपने देखा है, वो कैंसल आउट भी हो सकता है पूरा, और उसको हम एक ही तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप पेशेंसली बैठिए, टाइम स्पेंड कीजिए और मार्केट को शांति से, क्यों, आपका प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट बड़ा होगा, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लॉस नहीं होगा। लॉस को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको वैसे भी मैक्सिमम 3 ट्रेड लेना है इस चैलेंज के हिसाब से। अब 3 ट्रेड लेने हैं, उसमें से एक ट्रेड हो चुका है। अब हमने एक सही डिसीजन लिया, स्कैल्पिंग में डिसीजन इतने फास्ट ही लेने होते हैं, और ये वही सेटअप है जो कल भी हमने पहला ट्रेड लिया था। इसके अलावा मास्टर क्लास सीरीज में एपिसोड 1 में मैंने स्कैल्पिंग के सेटअप्स और स्कैल्पिंग की साइकोलॉजी है वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन की है। ये वीडियो देखने के बाद जब भी टाइम मिले उसको देखना आप, उसमें काफ़ी अच्छी लर्निंग है। ठीक है, जो ये प्रीमियम था अपना 24,400 का पुट, इसको भी मैंने ओपन किया है, इसको भी 1 मिनट में ही देखते हैं। पहले हमारा पहला जो ऑर्डर था वो देख लेते हैं। 141 पे एंट्री थी, 141 पे एग्जिट हो गई है, कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर दी है हमने। ये पोजीशन आपने, ये रिजल्ट ये है। अगर इसको एग्जिट नहीं करते या सिस्टम पे स्टॉप लॉस नहीं होता तो ये 22 दिख रहा है आपको माइनस, उसकी जगह पर 50 पॉइंट मार्केट नीचे चला गया है, 40 से 50 पॉइंट, तो आपको 6,000 से 8,000 का लॉस दिख रहा होता। तो आपकी साइकोलॉजी कैसी हो जाती है आप खुद सोच के देखना। फिर आप नेक्स्ट ट्रेड इमोशन के बिना ले पाओगे, नहीं ले पाओगे, क्योंकि पहला ट्रेड का डिसीजन अगर गलत होगा तो उसका इम्पैक्ट दूसरे ट्रेड में जरूर होगा आपके। अभी बाइंग जो है वो होल्ड नहीं करी अभी तक, ना उसका फॉलोअप मिला है, और ऊपर जो 360 का लेवल है जो हमने मार्क किया था उसका ब्रेकआउट भी नहीं मिला है। उसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों के बीच में हम ट्रेड नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन कोई प्राइस एक्शन तो चाहिए। विदाउट प्राइस एक्शन आप कैसे ट्रेड करोगे। पुट साइड में हमारे पास नीचे एक लेवल है कि चलो जब तक उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाए, नीचे के लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है, तो पुट का प्रीमियम में भी तो वो बाइंग दिखनी चाहिए। तो हम वेट कर सकते हैं, शांति से ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद प्लान करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो दूसरे जब एक्सपायरी स्पेशल मैंने जिस दिन एक्सपायरी थी उस दिन ट्रेड किया है, और क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है एक्सपायरी के दिन, उस वीडियो को मैंने पहले जब मैं ट्रेड करता था 300 क्वांटिटी से, इस सीरीज स्टार्ट की उससे पहले वो वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं। उसमें मैंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की है, जैसे रेंज है 360 से लेके 24,240। ऑप्शन चेन भी हमें 350 का प्रीमियम भी देखते हैं, क्योंकि 297 का प्राइस चल रहा है, तो 400 का प्रीमियम जो है ज़्यादा इन द मनी हो जाएगा। तो ठीक है, 350 का नियर बाय इन द मनी प्रीमियम भी देख सकते हैं। तो उस एपिसोड में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे मैं प्लान करता हूँ अगर एक रेंज बन जाती है निफ्टी के दिन, निफ्टी एक्सपायरी के दिन, तो मैं कैसे अवॉइड करता हूँ ट्रेडिंग। मैं आपको वो क्यों बता रहा हूँ वीडियो के बारे में, क्योंकि मैं खुद रेगुलरली उसी रूल को फॉलो करता हूँ। अब मैं खुद अगर उसको फॉलो नहीं करूँगा
तो फिर आपको नॉलेज या ज्ञान देने का कुछ भी मतलब नहीं निकलता है। मुझे खुद भी अगर मैं फॉलो करूँगा तभी जाके उसका कोई सेंस है। तो वो वीडियो देखना, उसमें एक्सपायरी के ऊपर 1-2 वीडियो है ऑलरेडी अपलोडेड पहले के, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। अब जिसने भी कॉल में एंट्री ली है और उसने एग्जिट नहीं किया है, वो ऐसा तो है नहीं वो उसी सेकंड में एग्जिट कर देगा, फिर वो सिस्टमेटिक तरीके से आप कैसे प्लान कर पाओगे। तो ऐसे मोमेंटम कैच कर पाना मुश्किल होता है और वो सबके लिए मुश्किल है। यह कुछ नहीं है, जिसने स्टॉप लॉस नहीं प्लेस किए थे उन सबके स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं पुट साइड में, और मार्केट अभी वापस डाउन की तरफ मोमेंटम स्टार्ट किया है। लेकिन डाउन की तरफ भी मोमेंटम स्टार्ट तो किया है, लेकिन हमें कुछ वैलिड प्लेस मिलता है तभी हम पुट साइड में भी एंट्री ले सकते हैं। ना हम कॉल साइड में एंट्री ले सकते हैं और ना हम पुट साइड में ले सकते हैं अभी, और इसी को साइडवेज मार्केट कहते हैं। मार्केट है वो दोनों तरफ, कॉल साइड में अगर प्लान करते हो तब भी स्टॉप लॉस हिट होगा, पुट साइड में अगर प्लान करते हो तब भी स्टॉप लॉस हिट होगा। तो दोनों तरफ स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, मीन्स मार्केट जो है वो साइडवेज है। अभी देखो ये कैंडल जब बनी नहीं थी, इसका हाई जो है यहाँ तक प्रीमियम पहुँचने वाला है, ठीक है, और आप कैंडल देखो अभी भी स्पॉट में उस लो के पास पहुँची नहीं है। तो आप तुरंत तो प्लान कर नहीं सकते हो, इसमें कुछ वैलिड चाहिए, एटलीस्ट पुल बैक चाहिए, कुछ रीज़न तो चाहिए हमें। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो ट्रेडिंग स्टाइल जो मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ, मैं किस टाइप से सोचता हूँ और प्रीमियम और स्पॉट के दोनों के चार्ट पे कैसे एट अ टाइम उसको मैच करने की कोशिश करता हूँ, वो देख के मज़ा आ रहा होगा और आपको भी कुछ ना कुछ हेल्प मिल रही होगी। क्योंकि कल काफ़ी अच्छी कमेंट आई है कि मैंने बोला था कि वीडियो लंबे हो जाते हैं, तो काफ़ी लोगों का कमेंट आया है वीडियो लंबे हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि लोग सीखना चाहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, हम देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे ही लर्निंग वीडियो जो है अपलोड करते रहता हूँ, जिससे एक बिगनर ट्रेडर को भी, और अगर आप काफ़ी टाइम से ट्रेड करते हो तब भी, काफ़ी लोग आपने देखा होगा काफ़ी टाइम से ट्रेड करते हैं उसके बाद भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो बोलते हैं, साइकोलॉजी का क्या मतलब है? साइकोलॉजी का सिंपल मतलब है आपने अपने जो रूल्स बनाए हैं आपके सेटअप के हिसाब से, वो रूल ब्रेक करते हो तो आपका साइकोलॉजी जो है वो डैमेज होगा, 100% डैमेज होगा। अब यहाँ तक विदाउट कोई सेटअप के बिना मैं यहाँ पर ट्रेड ले लेता हूँ और उसमें मुझे लॉस हो जाता है, तो सेकंड ट्रेड लेने पे मुझे खुद को भी डर लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई मैं मास्टर ट्रेडर हूँ, ऐसा तो आप मार्केट में बोल नहीं सकते हो कि मुझे सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर 94 पे 97 पे मैं ले लूँ तो यहाँ पर क्या सोच के मैं एंट्री लूँ, क्या प्राइस एक्शन है मेरे पास। ऑप्शन चेन भी देख सकते हो आप, दोनों तरफ के प्रीमियम ड्रॉप हो रहे हैं। कॉल साइड का भी आप प्रीमियम देख सकते हो, 150 का भी देखते हैं हम, क्योंकि ये इन द मनी प्रीमियम है। देखो कॉल साइड में जिसने एंट्री की होगी ये बाइंग कैंडल देखने के बाद, उनका स्टॉप लॉस तो कब का हिट हो चुका है। इतनी बड़ी बाइंग कैंडल आई थी, वो देख के उसके बाद जिसने भी एंट्री की होगी कि अब तो बाइंग कंटिन्यू होगी, उनके सबके स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं, क्योंकि ये एक्सपायरी डे है और एक्सपायरी डे पे प्रीमियम ऐसे ही बिके होते हैं। हम दूसरा ट्रेड लेने की कोशिश जरूर करेंगे अगर मौका मिला तो। वैसे मोस्टली मैं अवॉइड करता हूँ ऐसा रेंज बन जाए, लेकिन साइडवेज मार्केट में ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, आप ट्रेड कर सकते हो साइडवेज मार्केट में, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बार बार अनलिमिटेड ट्रेड करोगे। आपके रूल के हिसाब से आपका रूल है कि 3 ट्रेड मैक्सिमम, तो आपका जो रूल है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, 3 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं होने चाहिए। इसको मैंने 1 मिनट पे शिफ्ट किया है। अब जो भी लोग सपोर्ट पे बाय करते हैं उनके लिए तो प्रीमियम तो सपोर्ट पे पहुंच चुका है, लेकिन स्पॉट देखोगे तो स्पॉट तो भी सपोर्ट से काफ़ी दूर है। तो अगर स्पॉट सपोर्ट के पास जाएगा तो प्रीमियम तो ड्रॉप होना है, तो एटलीस्ट यहाँ पर लिक्विडिटी स्वाइप होती है कि नहीं वो देखना पड़ेगा उनको। उसके लिए उनको वेट करना पड़ेगा ये कैंडल कैसे क्लोज होती है। मान लो ऐसा नहीं होता, यहाँ से अप साइड में कैंडल बन जाती है, तब आप क्या करोगे? यहाँ पर प्लान कर लोगे, यहाँ पर 132 पे जैसे मान लो एंट्री कर लेते हो आप, तो स्टॉप लॉस क्या प्लेस करोगे? क्या वैलिड स्टॉप लॉस? यहाँ पर 134 132 प्राइस चल रही है, यहाँ पर हम बाय कर लेते तो हमारे पास स्टॉप लॉस है नहीं है, इसीलिए हम बाय नहीं कर सकते। यहाँ पर ये चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ पता नहीं है, आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता है,
आप इतना सीख चुके हो, लेकिन पता होने के बाद भी आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आपके साथ आपके इमोशन जुड़े हुए हैं और आपको किसी भी कंडीशन में प्रॉफिट करना है। किसी भी कंडीशन में प्रॉफिट नहीं कर सकते। आपके माइंड को सब कुछ पता है कि यहाँ पर ये गलत है तो मुझे ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन आपका इमोशन जो है प्रॉफिट करने का, वो आपको मजबूर कर रहा है कि चलो यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं। सिर्फ एक बटन पे क्लिक करना है, आपकी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद तो आप वैसे भी कुछ नहीं सोच सकते हो, तो बिना सेटअप के आप ऐसे एंट्री कर लोगे। तो आप बेसिक चीज़ अगर फॉलो करते हो, जो ट्रेडिंग चैलेंज बनाने का, देखो नीचे मार्केट जो है प्रीमियम जो है नीचे ड्रॉप हो चुका है। तो ये ट्रेडिंग चैलेंज को वीडियो अपलोड करने का मेन रीज़न ये है कि एक बिगनर ट्रेडर जो छोटे कैपिटल से काम करते हैं, उनकी साइकोलॉजी जो है वो कैसे बिल्डअप हो, इसीलिए मैं सिर्फ 2 लॉट से ट्रेड करके इसमें दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा कैपिटल का यूज़ ना करना पड़े। और 2 लॉट से अगर ट्रेड करते हो तो मोस्टली एक्सपायरी के दिन लोग हीरो जीरो फाइंड करते हैं और पूरे दिन ट्रेड करते हैं और आउट ऑफ द मनी में काम करते हैं, जिसके प्रीमियम बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपके पास कैपिटल कम है तो कम लॉट से काम करिए, और ज़्यादा कम है। कल मेरे पास किसी का कमेंट आया था कि मुझे डर लगता है। अगर डर लगता है, आप बिल्कुल बिगनर हो, तो आप ट्रेड मत करो, सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करो या सिर्फ ऑब्जर्व करो। या फिर आप ऑलरेडी ट्रेड करते हो और डर लग रहा है, तो फिर एक ही रीज़न बचा, 150 क्वांटिटी आपके लिए ज़्यादा है। क्योंकि 150 क्वांटिटी से अगर 15 पॉइंट का लॉस होगा तो मैक्सिमम 2300 का लॉस हो सकता है। तो वो लॉस आपके लिए अगर बड़ा होगा तो आपको डर लगेगा। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? आप क्वांटिटी 1 लॉट कर दो, तो आपका लॉस जो है वो कंट्रोल में हो जाएगा। जो 2200-2300 रुपये होना था वो 1200-1300 रुपये हो जाएगा। तो 1200 लॉस होगा, लेकिन वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा लॉस। और प्रॉफिट होगा तब भी वो कमी होगा उसके हिसाब से। फिर उससे आप ये नहीं सोच सकते कि मेरे को प्रॉफिट 6000 होना चाहिए, नहीं। फिर प्रॉफिट भी 30 पॉइंट के हिसाब से, 1 लॉट के हिसाब से 3000 रुपीज़ का ही आसपास होगा मैक्सिमम। तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो अब उस लेवल का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो कॉल के अंदर आप देखोगे तो जो लोग ट्रैप सेटअप पे काम करते हैं, तो इस साइड में हैमर बना हुआ है। हम पुट के प्रीमियम को भी वॉच करेंगे। मैं वॉच कर रहा हूँ दूसरी डिस्प्ले पे, अभी तक 140 पे पहुँचा नहीं है, तो उसको भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो ये हैमर जो है, ये हैमर जो डेवलप हुआ है, अगर ट्रैप सेटअप के हिसाब से भी ट्रेड करना है तो उसका हाई ब्रेक होना जरूरी है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा प्राइस को एनालिसिस करते हैं। ये वही लेवल है जो हमने मॉर्निंग में प्री मार्केट एनालिसिस में मार्क किया था। कौन कौन से लेवल मार्क किए थे? सारे लेवल मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। एक ये लेवल था जो कल का, और यहाँ पर मार्केट जो इसके नीचे है वो कौन सा जोन है? अपना साइडवेज जोन है, जिसमें हमने प्री मार्केट में सोचा था कि यहाँ पर हम ट्रेड अवॉइड कर सकते हो। अब आपको पता है कि यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं, तो अवॉइड करना है, सिंपल। उसके नीचे कौन सा लेवल है? 24,000 का साइकोलॉजिकल नंबर, ये रहा, ठीक है। उसके नीचे भी एक इंपॉर्टेंट लेवल था डेली टाइम फ्रेम का, एक सप्लाई जोन जो ब्रेकआउट हुआ था 23,800 के आसपास। इस जोन को भी मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो नीचे तक यहाँ तक स्पेस ओपन है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम ट्रेड कर लेंगे। ये तो अभी तो साइडवेज एरिया है। हमने 3 केस बताए थे, या तो गैप डाउन बड़ा ओपन हो जाए, या साइडवेज ओपन हो जाए, या बड़ा गैप अप ओपन हो जाए। तो आज साइडवेज ओपन हुआ है और आज एक्सपायरी भी है और साथ में मंथली एक्सपायरी भी है। तो आप विदाउट सेटअप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी कि आपको साइडवेज मार्केट में आप ट्रेड अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। अपने सेटअप पे, अपने सेटअप पे कर सकते हो, लेकिन जब भी साइडवेज मार्केट होता है तो आप मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने की कोशिश करिए। ये कभी नहीं सोचना है कि यहाँ से अपनी डायरेक्शन में ट्रेड चला जाएगा, ऐसी होप में ट्रेड नहीं लेना है, स्पेशली इन साइडवेज मार्केट में। ट्रेंडिंग मार्केट में तो फिर भी स्टॉप लॉस को फॉलो कर सकते हो आप। देखो कॉल का प्रीमियम जो है अभी भी उस हैमर कैंडल के अप साइड में नहीं मूव हुआ है, और मूव होता भी है तो इस कैंडल का क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। ये जो कैंडल डेवलप होती है उसका हाई ब्रेक करती है, वॉल्यूम देख सकते हैं इसमें। अभी तो इसमें कोई वॉल्यूम है नहीं, उस हैमर पे जरूर वॉल्यूम था, थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो, इतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन वॉल्यूम था। तो यहाँ पर भी 130 के ऊपर जब तक प्रीमियम नहीं निकलता है और सस्टेन नहीं होता है, सस्टेन होगा तब जब कैंडल का क्लोजिंग का वेट करेंगे हम, तो ठीक है।
वेट करते हैं और किस तरफ हमें सेटअप मिलता है। जिस तरफ सेटअप मिलेगा, अभी तो देखा जाए तो पूरी बाइंग कैंडल थी 3 मिनट की इतनी बड़ी, वो सारी सेलिंग में कन्वर्ट हो चुका है। बैक टू बैक 4 कैंडल सेलिंग कैंडल बन चुकी है। तो अभी अगर हम ट्रेड प्लान करें तब भी प्राइस एक्शन के हिसाब से तो आप इस लेवल का ब्रेकडाउन पे पुट का प्लान कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पुट में भी नीचे जो है एरिया वो साइडवेज जोन है, और ये एरिया जो है 2 लाइन 24,360 और 24,270 के आसपास का एरिया, ये एरिया भी अपने आप में जो अभी मार्क किया हुआ है लाइन से नीचे इस कैंडल का, लो बड़ी कैंडल का, वो भी अपने आप में साइडवेज रिएक्शन दे सकता है। तो देखते हैं, देखो अभी यहाँ से अचानक से स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल रही है और उस हैमर का हाई ब्रेक कर दिया है, लेकिन अभी भी एक कैंडल क्लोज होने में 30 सेकंड पेंडिंग है। तो हमें पेशेंस उतना तो होना चाहिए कि कैसे, अब देखो ये पूरा कैंडल रिजेक्ट हो रहा है, मीन्स अप साइड में जिसने भी एंट्री जल्दबाजी में की उनकी एंट्री हो चुकी है। अगर प्रीमियम यहाँ से ड्रॉप हो गया तो उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, सिंपल। मैं नहीं बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस हिट होंगे ही, लेकिन आप थोड़ा वेट कर सकते हो। और वॉल्यूम ड्राई होता जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे वॉल्यूम को। ट्रैप सेटअप के हिसाब से यहाँ पर कॉल साइड का एंट्री बनता है जो 222 तक ओपन है, लेकिन वहाँ से पूरा प्राइस तो रिजेक्ट हो चुका है। अब देखो ये 119 के आसपास प्रीमियम चल रहा है अभी। तो ऐसे कंडीशन में तो कॉल साइड में भी प्लान करना बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि मार्केट ने इतनी बड़ी बाइंग कैंडल थी 3 मिनट को, उसको वन वे में 4 कैंडल में पूरा रिवर्स कर दिया है। मीन्स जो भी बायर आए थे कॉल साइड में वो सारे के सारे ट्रैप हो चुके। इसका एक सिंपल मतलब है, अब सेलर ऐड होते हैं कि नहीं उसके लिए हमें पुट का जो प्रीमियम था उसको हम वॉच करेंगे। मैं साइड के दूसरे स्क्रीन पे उसको वॉच कर रहा हूँ, वो उसको भी 140 तक पहुँचना पड़ेगा। उससे पहले हमें कुछ भी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि 140 जब तक ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक स्पॉट कितना भी नीचे चले जाए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बाइंग तो हमें प्रीमियम के अंदर करना है। तो ठीक है, इसको देखेंगे, क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। ये बार बार एक्सपायरी के दिन जो फ्लिकर आते हैं उसमें ट्रैप होना बहुत ज़्यादा चांस है ट्रैप होने का। तो आप कोशिश करिए एक्सपायरी के दिन अगर साइडवेज मार्केट है तो मिनिमम ट्रेड करो। मैं दूसरा ट्रेड जस्ट इसलिए बता रहा हूँ कि एक ट्रेड हम प्लान करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लान कर सकते हैं, क्योंकि पहले ट्रेड में भी हमारा कोई स्टॉप लॉस हुआ नहीं है, कॉस्ट टू कॉस्ट एक्सिट हुआ है, तो हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन साइडवेज मार्केट में अवॉइड करना ज़्यादा अच्छा है, मैं मोस्टली अवॉइड करता हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई मौका मिलता है साइडवेज मार्केट में ट्रेड कैसे करते हैं वो मैं चाह रहा हूँ कि एक बार यहाँ पर अगर कोई सेटअप मिलता है तो वो ट्रेड करके दिखाऊं। और साइडवेज मार्केट में कैसे स्टॉप लॉस रखना चाहिए वो भी देख सकते हैं। पुट साइड का भी प्रीमियम देखना पड़ेगा। नेक्स्ट एक्सपायरी का प्रीमियम आप जरूर देख सकते हो। नेक्स्ट एक्सपायरी का आप वही कॉल का प्रीमियम अगर ओपन करते हो, इसको मैं 3 मिनट पे कर लेता हूँ ताकि आराम से आप समझ पाओ। देखो इस वीक की एक्सपायरी में तो प्रीमियम नीचे ड्रॉप हुआ है, लेकिन नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के अंदर थीटा डीके नहीं है, तो उसकी वजह से देखो ये प्रीमियम अभी भी ड्रॉप नहीं हुआ है। आप ऐसे देख सकते हो, ये डिफरेंस है थीटा डीके और विदाउट थीटा डीके के प्रीमियम में। क्योंकि अब इसमें थीटा डीके क्यों नहीं होगा, देखो आप इसमें ये जो बाइंग आई थी उसमें अच्छा वॉल्यूम था और सेलिंग आई थी उसमें भी वॉल्यूम तो कम नहीं है, लेकिन प्रीवियस के मुकाबले थोड़ी कम है। लेकिन जो अभी बाइंग आ रही है उसमें वॉल्यूम दिख रहा है आपको, नहीं है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया था और वो वॉल्यूम के साथ आई हुई बाइंग पूरी रिजेक्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर ऊपर का हाई लेवल 351 है और अभी प्राइस चल रही है 290। तो आप सपोर्ट डिमांड पे जो बाई करते हैं साइडवेज मार्केट में और हाई पे सेल कर देते हैं वो लोग काम कर सकते हैं। लेकिन मैं पर्टिकुलरली ऐसे सेटअप थोड़ा कम प्रीफर करता हूँ। मुझे कोई प्रॉपर प्राइस एक्शन मिले, जैसे पुट साइड में नेक्स्ट एक्सपायरी का पुट देखते हैं, कोई 350 का नेक्स्ट एक्सपायरी का पुट देखते हैं, ताकि हमें थीटा डी के जो होता है उससे हम बच सकें। और मार्केट साइडवेज है तो मार्केट साइडवेज में सबसे ज़्यादा जो है थीटा डी के देखने को मिलता है। तो उससे बचने का तरीका है सिंपल, आप नेक्स्ट एक्सपायरी में देख सकते हो। तो पुट का प्रीमियम देखोगे तो अभी जो ड्रॉप हो रहा है इसमें हम एक जरूर प्लान कर सकते हैं। वैसे प्लान नहीं करना चाहिए क्योंकि ये साइडवेज मार्केट है, तो अप साइड तो प्लान करने का कोई चांस है ही नहीं अभी अपने पास। और
साइडवेज मार्केट के अंदर आप वैसे अप साइड नहीं, किसी भी साइड प्लान नहीं करना चाहिए, लेकिन देखो ये वॉल्यूम इसमें कम है, लेकिन उससे पहले जो बाइंग आया था उसमें भी तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो ये अपना जो वॉल्यूम मास्टर क्लास का वीडियो मैंने बनाया था उसका केस नंबर 2 है। मार्केट में प्राइस अप साइड मूव हो रही है मतलब बायर है, और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है मतलब वो बायर स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अभी की बात करें अगर, तो ये जो ड्रॉप हो रहा है सेलर जो है, उस सेलर भी स्ट्रांग नहीं है क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर ऐसे केस में साइडवेज मार्केट में आप ट्रेड करना वैसे तो अवॉइड करना चाहिए, मेरा स्ट्रॉन्ग मानना ये है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे एटलीस्ट एक ट्रेड लेंगे, और जो भी उसका रिजल्ट रहेगा उसको साइडवेज मार्केट के अंदर कैसे आप डिसीजन ले सकते हो वो इससे सीखने को मिलेगा। इसलिए एक ट्रेड जरूर करेंगे हम, क्योंकि इतने टाइम से ये वीडियो बना रहे हैं और हम दूसरा ट्रेड अटेंड नहीं करेंगे तो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा सबके लिए। तो एक ट्रेड लेके दिखाऊंगा मैं ज़रूर। लेकिन आप वॉल्यूम मास्टर क्लास 4 जो है, वॉल्यूम के ऊपर जो बनाया हुआ मास्टर क्लास है, उसको आप ज़रूर देखना। जो ये मैं समझा रहा हूँ स्पॉट के चार्ट में अभी और प्रीमियम के चार्ट के अंदर वॉल्यूम के साथ, वो आपको तभी समझ में आएगा। उस 4 केस को मैंने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है। ये लेवल भी नीचे देखें तो काफ़ी दूर है अभी। मार्केट मुझे साइडवेज ज़्यादा दिख रहा है अभी फिलहाल, बाद में तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सेकंड हाफ में मार्केट 1 गो में किसी भी तरफ मूवमेंट कर सकता है, वो किसी को पता नहीं होता है। लेकिन अभी जो चार्ट पे जो दिख रहा है हमें तो चार्ट पे जो दिख रहा है उसके हिसाब से काम करना है। क्या होगा ये सोच के तो प्लान कर नहीं सकते हम। तो चार्ट पे तो अभी साइडवेज मार्केट शो हो रहा है क्लियर। जब तक ऊपर की साइड में 360 के अप साइड में ब्रेकआउट ना दे दे और जब तक नीचे ब्रेकडाउन ना दे दे, लेकिन फिर भी साइडवेज मार्केट में अगर कोई प्राइस एक्शन डेवलप होती है और आप ट्रेड लेते हो तो आप स्टॉप लॉस कैसे मैनेज करोगे उसको देख सकते हो। और इसी को देखते हुए मैं एक ट्रेड लेने वाला हूँ। देखते हैं, हमें मौका मिलता है तो ट्रेड लेंगे ज़रूर, और नेक्स्ट एक्सपायरी में लेंगे ताकि थोड़ा थीटा डीके से हम बच सकें। तो कोशिश हमारी यही रहेगी। और 15 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस हम नहीं लेने वाले हमारे रूल के हिसाब से। इस चैलेंज का रूल है 2 लॉट से काम करेंगे, मैक्सिमम 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे, 15 पॉइंट का, उससे कम ले सकते हैं क्योंकि अपनी फेवर में। रूल भी जब भी चेंज करना है तो अपनी फेवर में चेंज करना है। और मिनिमम टारगेट 30 पॉइंट ले सकते हैं, उससे ज़्यादा तो ले ही सकते हैं, और मैक्सिमम ट्रेल करेंगे जैसा सेटअप होता है। अब देखो यहाँ पर एक हैमर कैंडल भी है और उसके साथ बाइंग भी दिख चुकी है, बाइंग में वॉल्यूम भी है। तो आप यहाँ पर मोमेंटम ट्रेड फिर से कर सकते हो पुट के अंदर ही। ये भी मोमेंटम ट्रेड रहने वाला है। जो पहला ट्रेड था अपना बिल्कुल सेम ट्रेड है, क्योंकि मार्केट ने अप साइड में ट्रैप करके नीचे की तरफ आया, अब नीचे जाता है तो मोमेंटम के साथ जाता है। अगर वो मोमेंटम मिस है तो ये मार्केट 80 to 90% चांस है कि वो साइडवेज रह जाएगा। तो यहाँ पर प्लान करो तो आपको आराम से सोच समझ के और मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ प्लान करना है। और एक बार अगर इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, जो भी रिजल्ट निकालता है, उसके बाद मैं तीसरा ट्रेड प्लान नहीं करने वाला हूँ। वैसे मैं ये भी प्लान नहीं करता, लेकिन ठीक है, एक एग्जांपल भी हो जाएगा कि साइडवेज मार्केट में आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो जो भी रिजल्ट निकलेगा हम देखेंगे, अगर कुछ थोड़ा डेवलपमेंट होती है अच्छी तो हम प्लान करेंगे ज़रूर। क्योंकि कॉल साइड से आप देखोगे स्पॉट के अंदर ऊपर से स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल 4 बनी हुई है, तो हम देखेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। वैसे पुट के अंदर जो बाइंग आई है ना बैक टू बैक, वो इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, तो वो अपना स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो अगर हम एंट्री लेते हैं तो बहुत टाइटली टेल के साथ काम करेंगे। इसमें टारगेट नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन अगर ट्रेड डेवलप होता है तो हम स्टॉप लॉस को जितना हो सके उतना टाइटली टेल करेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से, अगर ट्रेड मिलता है तो। जैसे इस हैमर का लो है 191, तो यहाँ पर आप चाहो तो थोड़ा अगर प्रेशर दिखता है, बाइंग प्रेशर पुट के प्रीमियम में, तो एंट्री कर सकते हैं हम। फिर भी यहाँ पर ये जो सेलिंग आ रही है लेटेस्ट, वो बाइंग की तरफ कन्वर्ट होती हुई दिखनी चाहिए। जैसे नीचे से रिजेक्शन आता हुआ दिख रहा है हमें, तो आप ऐसे केस में प्लान कर सकते हो छोटे स्टॉप लॉस के साथ। कंफर्मेशन होता है तो मैं ज़रूर एंट्री लूँगा, इसमें थोड़ा एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन मार्केट मुझे मोस्टली साइडवेज दिख रहा है अभी, कोई नहीं, ट्राई करेंगे लेने की ट्रेड। $24,350 अभी जो स्पॉट है 24,278 है, और 350 का नेक्स्ट एक्सपायरी का प्रीमियम है ये। और यहाँ पर अप साइड में बाइंग दिखनी चाहिए 204 205, ठीक है,
रिजेक्शन तो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक एंट्री हमने ले ली है, हमारी एंट्री जो हमें मिली है वो 206.90 पे मिली है। सबसे पहले सिस्टम के अंदर एक्सपायरी के दिन आपने पहले ट्रेड में देखा होगा, अगर सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस नहीं होगा तो फिर बड़े स्टॉप लॉस हो सकते हैं। तो अब अगर मार्केट को जो लेटेस्ट सेलिंग आई है स्पॉट के अंदर उसको अगर कंटिन्यूस करना है तो उसको मोमेंटम के साथ करना पड़ेगा, जैसा हमारा पहला ट्रेड था वैसे ही। तो वो मोमेंटम मिस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है उसको प्लॉट कर देते हैं हम। यहाँ पर 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैक्सिमम, और मिनिमम टारगेट कितना सोचेंगे हम, 30 पॉइंट का। लेकिन आज एक्सपायरी है और अगर प्राइस एक्शन डेवलप होता है तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या चाहिए, जो इससे पहले की कैंडल है हैमर उसका हाई ब्रेक हो जाए, तब तक तो हमें वेट करना पड़ेगा। और ये कैंडल कैसे डेवलप होती है, जो अभी रनिंग कैंडल है उसको भी ऑब्जर्व करेंगे हम पहले। मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, ताकि मुझे भी ये मोटिवेशन मिले कि ये ट्रेडिंग चैलेंज जो है मैं उसको जितना हो सके उतना कंटिन्यूस रखने की कोशिश करूँगा। और आप कैसे डिसीजन लेते हो ट्रेडिंग में, आपकी साइकोलॉजी कैसी है। मेरा मेन मोटिव आपकी साइकोलॉजी, जो कम कैपिटल से काम करते हैं उनकी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना है। तो आपकी साइकोलॉजी, आप ऐसी जगह पर कैसे सोचते हो, जैसे अब थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखता है तब आप क्या सोचते हो, क्या आप डिसीजन ले पाते हो इमोशन के बिना। अब जैसे यहाँ पर 592 आसपास चल रहा है, तो मेरी थिंकिंग ये है कि जब तक पिछली कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता है तब तक तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। लेकिन अगर ये कैंडल बुलिश क्लोज हो जाती है जिसमें 1 मिनट अभी बाकी है, पेंडिंग है ऑलरेडी, तो उससे पहले तो मैं डिसीजन ले नहीं सकता। इसीलिए मैं 3 मिनट के कैंडल पे आपको ट्रेडिंग दिखा रहा हूँ, ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी रहे, हड़बड़ी ना हो। इसलिए तो अगर ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज होती है तो उसके हिसाब से हम डिसीजन चेंज कर सकते हैं। और सबसे पहले उस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, उसके बाद अगर मोमेंटम मिस होता है तो हम जितना हो सके उतना टाइटली ट्रेल करने वाले हैं। आज इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आज एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन मोमेंटम में ट्रेड लेना बहुत ज़रूरी है। अगर 2 मिनट भी जो स्पॉट है वहाँ पर रुक गया तो आपका स्टॉप लॉस बहुत इजीली आप ट्रैप हो जाओगे उसमें। देखो अभी ये कैंडल पूरी नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो अभी तो हम कुछ डिसीजन ले नहीं सकते। देखेंगे कैसे प्राइस एक्शन डेवलप होती है, उसके हिसाब से हम डिसीजन प्लान करेंगे। अगर मान लो ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाती है अपसाइड में, तो मैं कोस्ट टू कोस्ट यहाँ पर स्टॉप लॉस प्लेस कर देता विदाउट इमोशन। लेकिन उसके लिए मुझे एटलीस्ट इसके पहले का जो रेड कलर का कैंडल है प्रीमियम के अंदर, उसका हाई ब्रेक होना जरूरी है 216 का। जब तक वो ब्रेक नहीं होगा तब तक हम वो नहीं कर सकते हैं। ऊपर जो प्रीमियम का और हाई है 224, वो भी मैंने मार्क करके रखा हुआ है, वहाँ भी आप प्राइस का रिएक्शन देख सकते हो चाहो तो। आप ज़रूर कमेंट में बताना, जैसे अभी 1000 के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा है तो यहाँ पर आप बुक कर देते हैं या होल्ड कर दे, क्योंकि यहाँ पर बुक करने के लिए कुछ भी नहीं है, आप ट्रेल कर सकते हो। क्योंकि मार्केट आप देखोगे वापस पूरी बुलिश कैंडल बन चुकी है जो नेगेटिव बन रही थी वो। अब इस कैंडल का ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद स्टॉप लॉस को हम फास्ट ट्रेल करेंगे। अभी भी हम थोड़ा ऊपर तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अब भी हम इसमें 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस क्यों लेंगे, कोई ज़रूरत ही नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। ये है साइडवेज मार्केट, आप देख रहे हो किसी भी तरफ मोमेंटम नहीं दिख रही है हमें, ना अप साइड में ना डाउन साइड में। जो हमने मॉर्निंग में प्री मार्केट में एनालिसिस किया था उसी तरह से, क्योंकि ये साइडवेज जोन है ऑलरेडी, ऊपर एक सप्लाई है नीचे एक डिमांड है, डिमांड क्रिएट होने की कोशिश हो रही है, लेटेस्ट डिमांड, और ऑलरेडी कल का जो लेवल था वो तो है ही। तो यहाँ पर अगर मोमेंटम मिस होता है तो हमें एग्जिट करना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट उस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता तो स्टॉप लॉस ट्रेल करना बहुत ज़्यादा सही रहता प्राइस एक्शन के हिसाब से। ये 215 के ऊपर निकल जाए प्राइस, उसके बाद हम जरूर टाइटली इसको ट्रेल करने वाले हैं, जैसे पहले ट्रेड में किया था। सेम टू सेम टाइप का ट्रेड है ये, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। या तो फिर हमें टारगेट मिले या फिर जितना भी प्रॉफिट मिले या कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करना पड़े, तो वो सिचुएशन अपनी फेवर में है। अब पहले ट्रेड में आपने देखा होगा आप डिसीजन नहीं लेते एग्जिट करने का और स्टॉप लॉस हो जाता, तो आप ये ट्रेड इतने कॉन्फिडेंस के साथ ले पाते? मुझे बताना, नहीं ले पाते, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि आपका लॉस जो है वो आपके नेक्स्ट ट्रेड को इम्पेक्ट करता है। देखो ये हाई ब्रेक हो चुका है, तो अब स्टॉप लॉस जो है इसको इस कैंडल के लो पे या कोस्ट टू कोस्ट में ट्रेल करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि अब मुझे मोमेंटम जो मिल रहा है, बाइंग पुट के अंदर बाइंग आ रही है, वो अगर बाइंग मोमेंटम कैंसिल हो जाता है तो उसका मतलब ये है कि मार्केट ना तो पुट की तरफ जा रहा है ना तो कॉल की तरफ जा रहा है, और इस मार्केट को हम बोलेंगे साइडवेज मार्केट। तो मुझे एक्सपायरी के दिन स्पेशल साइडवेज मार्केट का पार्ट नहीं बनना है। अगर मान लो मार्केट साइडवेज होता है तो मुझे एग्जिट मिल जाएगी, तो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा, और मेरी साइकोलॉजी है वो वैसे की वैसी बरकरार रहेगी, साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगी। और साइकोलॉजी तो वैसे 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने के बाद भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आपका डिसाइडेड स्टॉप लॉस है। लेकिन मोमेंटम ट्रेड है और आपका डिसीजन बन चुका है, एक्सपायरी का दिन है, तब आपको इमोशन में नहीं रहना है यहाँ पर। अब यहाँ मेरा कुछ भी इमोशन नहीं है, चाहे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, चाहे मुझे 30 पॉइंट का टारगेट मिले। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सीखने को मिल रहा होगा मैं कैसे किस अप्रोच से काम करता हूँ वो। और मेरा कहना बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि मैं कोई मास्टर हूँ अपने स्टॉक मार्केट का, नहीं। सबको सब कुछ कभी भी नहीं आ सकता, सबका स्टाइल वैलिड है। लोग जो इंडिकेटर्स पे काम करते हैं वो भी सही है। जस्ट मैं प्राइस एक्शन पे इसलिए काम करता हूँ क्योंकि प्राइस एक्शन और वॉल्यूम, आप मास्टर क्लास एपिसोड 4 देखना, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। देखो अब स्टॉप लॉस हिट हो सकता है अपना ऑलमोस्ट, लेकिन कोई भी इमोशन नहीं है मेरा अभी यहाँ पे। हिट हो जाए तो हिट हो जाए, तो पहले ट्रेड को देख लेते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के पास में, और ये स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, और दोनों ट्रेड का रिजल्ट आप नीचे देख रहे हो। 510 रुपीज़ प्रॉफिट में है हम। 2 ट्रेड हो चुकी है हमारा। मैं वैसे अब तीसरा ट्रेड आज प्लान नहीं करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि आज एक्सपायरी भी है। एक्सपायरी के दिन वैसे भी मैं सिंगल ट्रेड से काम करता हूँ और मार्केट भी साइडवेज है। तो ऐसा तो है नहीं कि आज ही आप बड़ा प्रॉफिट कर लोगे। मार्केट फिर कल ओपन होगा, फिर सैटरडे संडे के बाद मंडे ओपन होगा, तो मौके मिलेंगे। दोनों ट्रेड अगर देखें तो इसके अंदर देखो 206.85 पे एंट्री थी, 210 पे हमने एग्जिट कर ली। तो लॉस लेने से तो अच्छा है 500 रुपीज़ का प्रॉफिट करना। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आप अगर छोटे कैपिटल से काम करते हो तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसको हम क्लोज करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रेड देख के कुछ ना कुछ लर्निंग मिली होगी कि मैं कैसे डिसीजन लेता हूँ। और एक्सपायरी वाले दिन के जो मेरे वीडियो है पास्ट, उस वीडियो को देखना, पर्टिकुलर उस रेंज के बारे में मैंने डिटेल में बात करी हुई है। और मैंने भी ये नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड लिया है ताकि थीटा डी के ना हो, उसका सामना मुझे ना करना पड़े। तो ठीक है, अपने 2 ट्रेड खत्म हो चुके हैं आज के। 3rd ट्रेड मेरा प्लान है नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में कल एक नई लर्निंग के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना चैनल को, और जितना हो सके उतना शेयर करने की कोशिश करना। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा, रेगुलर व्यूअर्स जो है उनको बोल रहा हूँ, आज का वीडियो कैसा लगा उसके बारे में ज़रूर बताना मुझे, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे इस ट्रेडिंग चैलेंज को आगे कंटिन्यू करने का। तो थैंक यू, मिलते हैं कल एक नए लर्निंग वीडियो के साथ।